नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश में लगभग 1,43,000 के आसपास शिक्षा मित्र हैं और शिक्षा मित्र के संदर्भ में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है नियमितीकरण के लिए और कहा है कि 2 महीने के अंदर राज्य सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे याची अपना प्रतिवेदन दिए हैं, न्यायालय में दे रहे हैं, मुख्य सचिव को दे रहे हैं। इस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 2 महीने के अंदर इस पर विचार किया जाना चाहिए। एक ऐसा दौर हुआ करता था साथियों 2017 के आसपास, शिक्षा मित्रों को 35,000 के आसपास तनख्वाह वेतन मिलता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शायद उस आदेश को रद्द कर दिया और उसके बाद आपकी तनख्वाह 10,000 हो गई है। उसके बाद आगे बढ़ने की भी चांसेज है, तो कितना बढ़ेगा, लेकिन उतना अब नहीं बढ़ेगा। जो आपने पहले वेतन पाए थे उतना अब आपका बढ़ने वाला नहीं है। इस वजह से साथियों इस पर विचार करने की बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश देते हैं, सुप्रीम कोर्ट फिर आदेश को, अपने ही आदेश को सुप्रीम कोर्ट कभी रद्द भी करता है, उस पर पुनर्विचार भी करता है। उसी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा है इस पर राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है, राज्य सरकार के संसाधन के ऊपर निर्भर है। अगर राज्य सरकार देने में सक्षम है आपका तनख्वाह, तो निश्चित है सरकार को लगेगा तो आपका सम्मानजनक यानी सहायक अध्यापक के पद पर भी आपको चयन किया जाएगा, यानी नियमित किया जाएगा, अस्थाई किया जाएगा। अभी तक आप अस्थाई नहीं है साथियों। एक और बात बताऊं साथियों कि अगर पहली बार आप शिक्षा मित्र हैं, अगर आप प्रदेश के किसी भी जनपद से, किसी भी क्षेत्र इलाके से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो जरूर आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कोई समस्या हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और आज के जो न्यूज़पेपर में साथियों जो खबर निकल कर आई है, आज उसी पे मैं बात करने वाला हूं साथियों। यहाँ देख लीजिए जो न्यूज़पेपर में साथियों जो खबर निकल कर आई है, यहाँ देख लीजिए ये सारी चीजें हैं, पूरी डिटेल्स में है। लिखा है कि निर्देश शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण पर 2 माह में निर्णय ले, कोर्ट ने कह दिया। कोर्ट ने कह दिया, किससे कहा भाई? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से कहा कि 2 महीने के अंदर भाई आप उनके नियमितीकरण पर भाई आदेश दे दिए कि आप इस पर विचार करें राज्य सरकार को। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षा मित्रों की सेवा नियमित करने के मामले में निर्णय लेने को निर्देश दिया है कि भाई इसको नियमित किया जाए। आप निर्णय लो, अगर आपके पास संसाधन है, लंबे समय से शिक्षा मित्र संघर्ष कर रहे हैं, तो आप नियमितीकरण करो, यानी उनको नियमित करो, अस्थायी करो एक सहायक अध्यापक के पद पर। कोर्ट ने यह भी आदेश जो दिया था, ये जागो श्रीपाल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर दिया है। एक केस था जिसका नाम था जागो श्रीपाल के, सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के आधार पर दिया है। कौन दिया है? हाई कोर्ट। आधार क्या बनाया है? कोर्ट ने कहा है कि 115 याची प्रत्यावेदन 3 सप्ताह में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग को दें। कहा गया है कि अपर मुख्य सचिव को आप लोग 115 याची प्रतिवेदन 3 सप्ताह के अंदर आप उनको दीजिए। देने के बाद और अपर मुख्य सचिव क्या करेंगे? बेसिक शिक्षा 2 माह में विचार कर सहायक, यानी बेसिक शिक्षा विभाग 2 माह में इस पर विचार कर सहायक अध्यापक पद पर नियमितीकरण के मामले में क्या करे? फैसला ले। कहीं ना कहीं ये सिस्टम चल रहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने तेज बहादुर मौर्य और 114 अन्य शिक्षा मित्रों की याचिका निस्तारित कर दिया गया है। और याचियों के अर्जी अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी के अनुसार याची बेसिक शिक्षा विभाग परिषद से संचालित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र के रूप में वर्षों से कार्यरत हैं और लंबी सेवा को देखते हुए नियमितीकरण की मांग की गई है। सहायक अध्यापक के रूप में नियमितीकरण की मांग की गई। भाई लंबे समय से बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र हैं कि भाई वो रिटायरमेंट के नजदीक भी आ गए हैं, तो कम से कम जितने दिन भी उनकी नौकरी बची है तो थोड़ा सा अपने परिवार के लिए अच्छा खासा 10 रुपये अच्छे से कमा लें। भाई सेवाएं दे रहे हैं, जो एक अध्यापक जो परमानेंट है, अस्थाई है, तो उनको जो तनख्वाह मिलती है तो वही काम शिक्षा मित्र भी करते हैं, तो फिर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लंबी से हाँ ये हो गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के 11 जून 2025 के आदेश के अनुसार याची नियमित किए जाने के हकदार हैं। भाई ये पूरी तरीके से यह नियमितीकरण के लिए क्या है? हकदार है यह शिक्षा मित्र। सरकार की ओर से कहा गया कि हाई कोर्ट ऐसे ही मामले में विशेष अपील खारिज कर चुका है।
सरकार ने कह चुका है, मतलब सरकार ने कही कि ऐसे ही मामले में कई बार हाई कोर्ट ने इस मामले को खारिज भी कर चुका है। यह सरकार का नीतिगत मामला है, इसमें कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर सरकारें कह रही हैं कि हमारा मामला है, इस पे कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। याचिका के अधिवक्ताओं ने कहा है कि बदली परिस्थितियों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में याची नियमित होने के हकदार हैं, इसीलिए उनके मामले में विचार किया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने सरकार को याचियों के मामले में 2 मामले में निर्णय लेने का आदेश दिया है, 2 माह में। भाई कोई भी याची अपना प्रतिवेदन लेकर अगर कहीं जाता है तो न्यायालय ही जाता है। न्यायालय भाई बार बार राज्य सरकारों को गाइड करती है कि भाई आप गलत कदम उठाने जा रहे हो, यानी गलत कर रहे हो। भाई जो लंबे समय से सेवा दे रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, फिर उनको आप क्यों नहीं अस्थायी सहायक अध्यापक के पद पर भाई चयन कर रहे हो। भले सरकारें एक तरफ कह रही है कि नहीं ये हमारा निजी मामला है, इस पे कोर्ट को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमारे देश की जो स्वतंत्र न्यायपालिका ही है जो समय समय पर राज्य सरकारों को गाइड करती रहती है, और गाइड के अनुसार ही राज्य सरकारों को फैसला लेंगी। क्योंकि जो भी गाइड, अगर न्यायालय जो भी गाइड करता है तो कहीं ना कहीं उन तथ्यों के आधार पर, उन प्रमाणों के आधार पर, उन साक्ष्यों या पुराने जो भी निर्णय लिए गए हैं उनके आधार पर जो भी सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, राज्य सरकारों को गाइड करता है। अब सरकार के पास संसाधन, देखा जाता है कि सरकार के पास संसाधन है, उसका बेहतर बजट है, वह अपने कर्मचारियों को अच्छा खासा तनख्वाह दे सकती है। तो इसी पर न्यायालय भाई यही निर्देश देता है कि कम से कम इनको नियमितीकरण किया जाए, इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। साथियों, पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।